एक और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो विधायक जीत करके आए हैं अभय चौटाला, उनकी तरफ से जहां बयान दिए जा रहे हैं, तो वहीं गठबंधन के जो नेता हैं वो भी लगातार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव दिग्विजय चौटाला हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आप ऐलानाबाद उपचुनाव के इन नतीजों को, और उसके बाद बयान हमने देखे कई, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा देखना, हमारा मानना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता और आम लोगों की राय क्या है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो क्या सोचते हैं। कॉमन चर्चा ये है कि वो जीत के हार गए और हमने हार के भी लोगों के दिल जीते हैं। हमारा वोट बैंक बड़ा है, कार्यकर्ता ने मजबूती से चुनाव लड़ा, बाकायदा इसके कि किसान आंदोलन की आड़ में वो चुनाव हो रहा था और बड़े बड़े किसान नेता और उनके उस हलके के लोग जो इस आंदोलन से जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि हम सरकार और उनके नुमाइंदों को, बीजेपी जेजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, दुष्यंत जी का रोड शो हुआ, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के ऐसे प्रोग्राम हुए जो कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में गांव में इतनी भीड़ नहीं देखी। अगर हम बात करें इससे और थोड़ा पीछे जा कर के राजनीति के सिनेरियो में, 2019 के चुनाव से पहले आपके कई बयान देखने के लिए मिले। जेजेपी नेता जो हैं वो पूरे मुखर होकर के आए, पार्टी अस्तित्व के अंदर आई। अब 3 साल होने वाले हैं, आप उसको लेकर के भी कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी से अलग होते हुए बयान थे। एक अलायंस किया गया, उसके बाद भी कई जगह ये बात सामने आई राजनीति में कि साथ में ना जाने की बात करते थे, लेकिन अब साथ में गए। इसके बाद किसान आंदोलन के ये 9 महीने। हम साथ में क्यों गए? क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश के जनमत को सरमाथे रख करके जो 5 बड़े मुद्दे थे उन पे काम करना था। 75% पे काम करना था। पेंशन को बढ़ाना था, किसानों की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो चिता बढ़ती जा रही थी, उन सब चीज़ों का समाधान करना था। ये पूरा सवाल इसमें आप सुन लीजिए। एक विषय ये था जिसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी खासतौर से जेजेपी के लिए देखने के लिए या सुनने के लिए मिलती थी। उसके बाद दूसरा विषय किसान आंदोलन पे था। किसान आंदोलन पर जेजेपी नेताओं का, जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं का स्टैंड जो है, ये दर्शाया गया कि ये एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर है। लेकिन ये जो नतीजे हैं, इन्हें देखते हुए आप इन दोनों फैक्टर्स को किस तरीके से आज सिनेरियो को देखते हैं? मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं करने दी। मैंने कहा कि सारे फैक्टर्स, सभी लोग हर संभव प्रयास कर रहे थे, उसके बावजूद हमारा प्रदर्शन जो है वो पहले से बेहतर हुआ। एंटी इनकम्बेंसी तब मैं आपकी बात से सहमत होता जब हम ये हमारा वोट घट जाता। इससे इतर सवाल कर लेते हैं। आपने कहा कि अलायंस जब किया था तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो चिंता को चिता में बदल रहे थे। 75% का एक जो सपना देखा गया था जेजेपी की तरफ से, वो अब साकार हुआ है। और साथ ही साथ जो बेरोजगारी को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन पर अगर फोकस करें तो क्या विशेष आज आप कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है कि 75% लागू हुआ। 75% का असर कुछ समय में दिखेगा, एक दिन में नहीं दिखेगा। 15 जनवरी के बाद जब उस पर सभी लोग जो है प्राइवेट कंपनीज पर वो करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, तो फिर नई नौकरियों में नए लोगों को, हमारे को अवसर मिलेगा, हरियाणवियों को अवसर मिलेगा। बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर हरियाणा में आने जा रहा है, तो उसमें 30,000 तक की नौकरी, लगभग नौकरी 70-80% नौकरी 30,000 तक की होती है। और उसमें जब 75% हरियाणवी लगेंगे, कितना वेलकमिंग स्टेप है। जो ये लोग कहते हैं कि आपकी सोच दूसरे लोगों को साथ लेकर के चलने की नहीं है, ये उस पर तमाचा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और, जहां ऐलानाबाद उपचुनाव में सीधे तौर पर अभय चौटाला को ये कहा है कि एक बार फिर वो चुनावी मैदान में आए और इस बात को आजमा के देखें कि किसान आंदोलन का कितना इफेक्ट उनके साथ है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।